सुरक्षा नियंत्रित करेगा इजराइल। युद्ध के बाद आईडीएफ कंट्रोल करेगी गाजा। गाजा में कभी भी प्रवेश कर पाएगी आईडीएफ। तो लगातार इस युद्ध में एक एक नई तस्वीरें सामने आ रही है, तो वहीं आईडीएफ भी लगातार हमास के खात्मे में लगे हुई है। टैंकों की मौजूदगी, हवाई फायर, बारूदी बारिश, कुछ इसी तरह एक्टिव वॉर जोन से इजरायली सेना लगातार हमले कर रही है, दुश्मनों पर प्रहार कर रही है। युद्ध क्षेत्र में इजरायली डिफेंस फोर्स का एक्शन जारी है। ये युद्ध अब धीरे धीरे लंबा खिंच रहा है। इजरायली सेना के बदले की आग की तस्वीरें 37 दिनों से सामने आ रही हैं। एक्टिव वॉरफील्ड की इस तस्वीर को ही देख लीजिए। जोरदार धमाका और आसमान में धुएं का गुबार। धमाके की आवाज और धुएं का गुबार देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। हवाई हमले की ये तस्वीर दक्षिणी लेबनान की है। इजरायली फौज ने दक्षिणी लेबनान के एताल शाब में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए। ויש לה מטרה אחת, לנצח. אין שום תחליף לניצחון. אנחנו נחסל את החמאס ואנחנו נחזיר את חטופינו. כוחות צה"ל השלימו את כיתור העיר עזה. आतंकियों के ठिकानों पर इजरायली फौज लगातार हमले कर रही है, तो आईडीएफ को चुनौती हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से भी मिल रही है। इस तस्वीर को देखिए, गाजा में इजरायली फौज को हमास के आतंकी किस तरह टारगेट कर रहे हैं। लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की तरफ से जारी इस वीडियो को ही देख लीजिए। लेबनान की सीमा से इजरायली फौज पर हिजबुल्लाह के लड़ाके एंटी टैंक मिसाइल से हमला कर रहे हैं। ויש לה מטרה אחת, לנצח. אין שום תחליף לניצחון. אנחנו נחסל את החמאס ואנחנו נחזיר את חטופינו. כוחות צה"ל השלימו את כיתור העיר עזה. הם פועלים בלב העיר. इजराइल अभी जंग के दूसरे चरण में है, जिसके तहत उसने गाजा को 2 भागों में बांट दिया है। अब हमास के खात्मे का काम जारी है। हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर 14,000 से अधिक हमले किए गए। इन हमलों में हमास के वरिष्ठ कमांडरों सहित कई अहम लड़ाके मारे गए। इजरायली डिफेंस फोर्स गाजा में भले ही हमास के आतंकियों को नेस्तनाबूद करने में जुटी है, लेकिन जानकारों का मानना है कि गाजा पर नियंत्रण पाने में इजरायली सेना को काफी समय लग सकता है। इजरायली सेना को खास तौर से अभी गाजा में फैली सुरंगों के जाल से पार पाना है, जिसे इस लड़ाई में इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है।